चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले ये देख लेते हैं। सपोज इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है 2 5 8 11, तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 5 और 8 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 8 और 11 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो हर बार ये 3 का डिफरेंस लेकर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एपी में है, इट इज़ इन एपी। अगर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर डिफरेंस आया 3, इसका डिफरेंस आया 2, इसका डिफरेंस आया 4, अलग अलग डिफरेंस हो जा रहा है, तो उसको हम लोग एपी नहीं कहेंगे। दैट मीन्स जहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तब हम उस प्रोग्रेशन को कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 5.1 हम लोग करेंगे अभी। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कौन कौन से सिचुएशंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और किस में नहीं होगा, ये बताना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द रेट फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कोई टैक्सी है, तो पहले मान लो 1 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है, ₹15। लेकिन अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो ₹15 तो लगेगा ही, साथ में एडिशनल और ₹8 एक्स्ट्रा लगेगा। दैट मीन्स कितना हो गया, ₹23 लगा। अगर 3 किलोमीटर गया वो, तो ₹15 तो लगेगा ही, प्लस 8 + 8 है ना। पहले 15 था 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का 15 प्लस ₹8 लग गया एक्स्ट्रा। 3 किलोमीटर के लिए, पहला 15 किलोमीटर के लिए तो 15, मतलब पहला किलोमीटर के लिए तो 15 फिक्स है, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8, तीसरे किलोमीटर के फिर से ₹8 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 1631। अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो 23 - 15 कितना होगा, 8, फिर 31 - 23 कितना होगा, 8। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड इन मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मेक्स AP because common difference is same. Common difference is 8, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 8 कैसे आ रहा था उसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में पूरा हवा भरा हुआ है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब सिलेंडर पूरा फुल है और उसमें से 1/4 एयर हर बार निकाल रहा है वैक्यूम पम्प। तो ये वाला जो केस है, ये केस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, चेक करते हैं। मान लो सिलेंडर में जो है जो गैस भरा हुआ है, सपोज 100 kg भरा हुआ है, 100 यूनिट का भरा हुआ है। अब पहली बार जब हम उसमें से निकाले, वैक्यूम किए, तो 1/4
दैट मीन्स उससे काटेंगे तो 24 आ गया, 25 आ गया, तो 25 बाहर आ गया उसमें से। तो अभी सिलेंडर में कितना बचा? एयर रिमेन्स इन सिलेंडर, एयर रिमेन्स 100 में 25 निकाल लिए हैं तो 75 बचा। अब फिर से निकालेंगे, तो फिर जब निकालेंगे तो 75 का 1/4 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जा रहा है। $18.75 हो जा रहा है। तो पहली बार में 25 निकला और अभी तो 18.75 निकला। तो इस तरह से अगर हम चेक करेंगे हर बार वैल्यू चेंज होता जाएगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 25 नहीं आया, हर बार 25 अगर आ जाता तब ये एपी में होता। तो लिखना यहाँ पे इट इज़ नॉट एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। थर्ड कंडीशन देखते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and rises by ₹50 for subsequent meter। ये एपी में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, पहला मीटर के लिए 150 रुपीज़ लग रहा है, फिर 2 मीटर अगर जाएंगे तो 150 रुपीज़ तो लग ही रहा है, एडिशनल 50 रुपीज़ लग रहा है, दैट मीन 200 रुपया लगा। अगर 3 मीटर डिग किया गया तो 3 मीटर के लिए 150 तो लगेगा ही, प्लस और 2 मीटर एक्स्ट्रा किया है तो 50 + 50 ये हो जाएगा 250। तो इसमें हर बार 50-50 बढ़ता जा रहा है। पहले 150 था, फिर 50 हुआ, बढ़ गया तो 200 आया, फिर और 50 बढ़ गया। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 50, देयरफॉर इट इज in AP, it makes AP। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited, compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, उसमें इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऐड होता जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर 10,000 था, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 है ना, ये हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर का। तो 800 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा ना, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए प्रिंसिपल में ये ऐड हो जाएगा, मतलब 10,800 हो जाएगा प्रिंसिपल और रेट वही रहेगा। फिर दूसरे साल के नहीं निकाल रहे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर से 1 ईयर ही लेंगे तो ये हो जाएगा 864। तो फर्स्ट ईयर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 800, सेकेंड ईयर हमको मिल रहा है 864, अलग अलग वैल्यू चला जा रहा है। ठीक है, हर बार 800 रुपीज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो है ना कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट it does not make AP, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP when the first term A and common difference D are given। तो AP के 4 टर्म हमको लिखने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है इस बार। AP का फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A दिया हुआ है 10 और D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये भी 10 दिया हुआ है। तो AP का पहला जो टर्म है A1 = A लिखते हैं, सेकेंड टर्म A2 = A + D होता है, A3 हो जाएगा A + 2D, ये फिर बढ़ता जाएगा D का वैल्यू। फोर्थ टर्म हो जाएगा A + 3D, फिफ्थ टर्म हो जाएगा A + 4D, इस तरह से आता जाएगा। तो पहला टर्म यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा। सेकंड टर्म होगा 10
कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है, तो a प्लस ए भी 10, d भी 10, तो 10 प्लस 10 हो गया 20। फिर यहाँ पर 10, 2 इंटू 10 हो गया 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 ये हो गया 40। ठीक है, तो ये एपी के 4 टर्म को फाइंड करने थे, फाइंड हो गया है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, 2 का 5 नंबर। ए इक्वल टू -1.25 एंड डी इक्वल टू -0.25। तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए रहेगा, दैट मीन्स -1.25, इसमें तो कोई शक नहीं है। a2 हो जाएगा a प्लस डी, a का वैल्यू है -1.25 और d का वैल्यू है -0.25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.50 माइनस में। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, -1.25 प्लस -0.25 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1.25 -0.50। ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो आएगा -1.75। एंड फोर्थ टर्म भी हमको फाइंड करना है, a प्लस 3d -1.25 -3 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस तो पहले लिख चुका हूँ, तो 0.25 पहले पुट कर देता हूँ, या अगर यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ माइनस देना है, तो ये हो जाएगा 1.25 -0.75। अब ये हो जाएगा प्लस करेंगे तो 2.00 नेगेटिव में। तो ये 4 टर्म फाइंड हो गए एपी के। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमको लिखना है एपी का। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें दिया हुआ है। थर्ड का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3। इस तरह से एक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है क्या है, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे 1 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया है 3, तो 1 - 3 करेंगे तो आएगा -2। ये आंसर हो गया। इसी में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 1/3 और d हो जाएगा a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3। दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 - 1 मतलब 2/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कौन से एपी है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और उसमें और 3 टर्म्स क्या होंगे, इसको हमको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 का, 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो a2 माइनस a1 करेंगे, 4 - 2 2। फिर a3 माइनस a2 करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे तो 8 - 4 आया 4। a3 माइनस a2 करेंगे, अगर आगे तो करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी बोल दे रहा हूँ, अगर a4 माइनस a3 करते हैं तो 16 - 8 आ गया 8। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, कॉमन तो हो ही नहीं रहा है, इसका जो डिफरेंस है वो एक बार बार डबल होता चला जा रहा है।
तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब ये एपी में होगा, ये एपी में नहीं है। सिंस डिफरेंस इज your common difference is not same, therefore it is not an AP। ठीक है। और एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 बनाते हैं। 2 पहला टर्म दिया हुआ है 2, फिर दिया है 5/2, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 7/2, फिर आगे डॉट डैश डैश दिया हुआ है। तो A2 माइनस A1, 5/3 - 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 5 - 6 हो जाएगा -1/3। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, 3 - 5/3, 3 3 जा 9, 9 - 5 हो जाएगा 4/3, हाँ 4/3। अब यहाँ पे आया था -1/3, यहाँ पे आया 4/3, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। इट इज़ सॉरी, यहाँ 5/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 - 1, 5 - 4 हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर भी 5/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 2 जा 6, 6 - 5 1/2। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ जा रहा है। इट इज़ एन एपी, ये एक एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल हो गया 1/2, और फर्स्ट टर्म तो पता ही था a = 2। हमको 3 और टर्म इसमें निकालने हैं। तो कितना टर्म इसमें दिया हुआ था? 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ था। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 5th टर्म हो जाएगा a + 4d। जितना टर्म निकालना है उससे एक कम यहाँ लिखना है। 5 टर्म निकालना है तो a + 4d। a का वैल्यू कितना है? 2, और d का वैल्यू कितना है? 1/2। ये 2 2 कट जाएगा, 2 + 2 4। तो नेक्स्ट टर्म आएगा 4। फिर A6 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a + 5d। a का वैल्यू है 2, 5 × 1/2, ये जगह 2 2 जा 4 + 5, 9/2। और फिर A7, 3 टर्म निकालना था, 3 टर्म निकाल देना है। a + 6d, 2 + 6 × 1/2, ये 2 3 या 6 होगा, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो 3 टर्म हो गए नेक्स्ट, 4, 9/2 एंड 5। तो इस तरह से इनको सॉल्व करना है। इसमें एक रूट वाले क्वेश्चन उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 4 का 12 बता रहा हूँ। का 12, इसमें इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में, √2, फिर √8, फिर √18, √32, इस तरह से क्वेश्चन में है। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके पहले सिंपल वे में निकाल लेते हैं। ये √2 का √2 रहने दिया। 8 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 2 बार 2 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, एक रूट के अंदर बचेगा। तो √8 का मतलब होता है 2 √2, ये आ जाएगा 2 √2। फिर √18 का लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो √18 का मतलब होता है 3 √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। 32 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 5 बार आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा, और एक 2 अंदर बचेगा। दैट मीन्स 4 √2 आ जाएगा 32 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 √2।
तो इस तरह से ये प्रोग्रेशन चल रहा है। अब इसमें अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 करते हैं तो 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, ओनली √2 होगा। a3 माइनस a2 करेंगे तो 3√2 माइनस √2 2√2, इसमें भी √2 आया। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम चल रहा है, तो इट इज़ AP ये होगा। इसका फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू √2, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो गया √2, कॉमन डिफरेंस ये √2 है, फर्स्ट टर्म भी √2 है। और नेक्स्ट 3 टर्म हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ था, 5th टर्म निकालते हैं। a5 इक्वल टू a प्लस 4d, तो a का वैल्यू है √2 और ये 4√2, तो ये हो जाएगा 5√2। फिर a6 a प्लस 5d, यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस 5√2 इक्वल टू 6√2। और 7th टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, तो √2 प्लस 6√2 इक्वल टू 7√2। तो इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। और एक रूट वाला है, उसको भी बता देता हूँ। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को ज़्यादा डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 4 का, √3 √6 √9 √12। यहाँ पर क्या है, अगर हम रूट निकालेंगे, √3 का तो रहने दो, √6 का भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है कुछ, √9 का 3 होता है, इसका 2√3 होता है। तो √6 और √3 को अगर माइनस करेंगे, a2 माइनस a1, तो ये तो ऐसे इस तरह से माइनस हो नहीं पाएगा। और अगर हम इसका पॉइंट वाइज वैल्यू निकालेंगे तो भी बहुत ही अलग वैल्यू आएगा। अगर हम a3 माइनस a2 करते हैं तो 2√3 माइनस 3 को अगर हम रूट के फॉर्म में लिखें भी तो क्या हो जाएगा, √3 इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल फॉर्म में है, ये रैशनल फॉर्म है, ये इरेशनल फॉर्म है, तो माइनस इस तरह से होगा नहीं, तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं आएगा, तो इट इज़ नॉट AP हो जाएगा, इट इज़ नॉट AP। तो इसमें आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।